हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ FLL मीन्स फिल फाइल के विषय में। फिल फाइल के विषय में मैं बात करने वाला। और मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बात किया COP मीन्स कॉपी फाइल इंस्ट्रक्शन इन RS लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ उसके बाद के इंस्ट्रक्शन यानी FLL यानी फिल फाइल इंस्ट्रक्शन इन RS लॉजिक 500। इसका कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर डिस्कस करने वाला। सो इंजीनियर, बिफोर स्टार्ट दिस FLL instruction, so I have to make some content on FLL, so you have to read and understand, then after I have to come on this instruction. So engineers, let's see. Actually FLL means FLL को मतलब फिल फाइल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक, जो FL इंस्ट्रक्शन है वो मतलब उसका क्या यूज होता है, तो मैं आपको एक जस्ट मैं बता रहा हूँ। और कॉपी में क्या होता था कि आप मतलब क्या यहाँ पे सोर्स का कोई वैल्यू लिए हैं। ठीक, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार। ठीक, तो वो वैल्यू आपका इसमें शो करता था। जहाँ जितना वैल्यू लेंगे, ठीक, मान लीजिए यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 1 2 3 4 5, तो वही वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाता था। क्या होता था? कॉपी हो जाता था। बट FL में आपने यहाँ पे अगर 1 लिया है, ठीक, अगर यहाँ पे 1 लिया है तो वही वैल्यू इसमें भी होगा और वही वैल्यू इसमें भी होगा, जाके कॉपी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो सो इंजीनियर्स, मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया FLL का क्या यूज है, फिल फाइल का क्या यूज होता है RS लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर में। सो यू हैव टू जस्ट लेट्स कम टू द आवर पॉइंट। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सो लेट्स सी। तो जो FL इंस्ट्रक्शन है, तो FL इंस्ट्रक्शन फिल्स ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द प्रोवाइड सोर्स वैल्यू। मीन्स ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है जो सोर्स में जो भी वैल्यू होता है, ठीक, वो डेस्टिनेशन में पहुंचाता है। आप कितने लेंथ की डाटा आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको मतलब बताता है। द सोर्स रिमेन्स अनचेंज, जो सोर्स रिमेन अनचेंज, सोर्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक, इफ द डेस्टिनेशन एरे इज सेंट इंट डिंट और रियल, आपका जो डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन कहें तो ये डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, ठीक, इसमें आपका वैल्यू सेंट हो सकता है, इंट भी हो सकता है, डिंट भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। एंड टाइप ऑफ सोर्स वैल्यू इज डिफरेंट। द सोर्स वैल्यू विल बी कन्वर्टेड टू डेस्टिनेशन टाइप बिफोर इट इज स्टोर्ड। Means the types of source value is different and source value will be converted to destination type before it is stored। तो इसका कहने का मतलब है जो सोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। द सोर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू डेस्टिनेशन फाइल। मीन्स जो सोर्स की वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट होता है? डेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें स्टोर कर लेती है। जितना आप लेंथ ऑफ डाटा देंगे उतना वो वैल्यू क्या करेगी इसमें। फिर FL इंस्ट्रक्शन RS लॉजिक 500 इंग्लिश में कुछ ऐसा ही दिखता है। इसे FLL बोलते हैं। सोर्स होता है, ये डेस्टिनेशन होता है, लेंथ होता है। सोर्स में N70 लिया हूँ, डेस्टिनेशन N75 लिया हूँ और यहाँ पे 4 है। The fill file instruction is ladder logic run output instruction that copy data from source to destination. X amount of elements long. The source data remain unchanged. मीन्स फिल फाइल इंस्ट्रक्शन ये कहना चाह रहा है कि जो सोर्स में डाटा लेंगे, ठीक है, वो डेस्टिनेशन में तो कॉपी हो जाएगा
बट जितना एलिमेंट लेंगे, सोर्स में जो वैल्यू डालेंगे, सेम मान लीजिए सोर्स में 1 डाला है तो आप कितना लेंथ लिए हैं, 5 लेंथ लिए हैं, तो पांचों लेंथ में जो डेस्टिनेशन की वैल्यू 1 ही जाएगी। मैं आपको इसे करके लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। इंश्योर द लेंथ डज नॉट ट्रेवल आउटसाइड ऑफ द रेंज। आपको सुनिश्चित करना होगा कि जो आपने एरे लिया है तो उसका लेंथ के अधिक नहीं होनी चाहिए। यूज द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन to determine how many elements are in array. Use the size of instruction determine how many elements are in. ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपने कितना एलिमेंट में एरे यूज किया है। The instruction is enabled when the preceding logic is true and disable otherwise. जब आपका लॉजिक ट्रू होगा तो ये आपका इनेबल होगा तो ये लॉजिक ट्रू होगा, नहीं तो अदरवाइज डिसेबल होगा तो ये लॉजिक आपका फॉल्स होगा। माने कहने का मतलब जितना आप वैल्यू ले रहे हैं वो आपका वैल्यू शो करेगा। द वैल्यू कैन बी कंस्टेंट, टैग और एनी कम्बिनेशन। वैल्यू क्या हो सकता है, कंस्टेंट हो सकता है, टैग भी हो सकता है, कम्बिनेशन में किसी कम्बिनेशन के फॉर्म में भी होता है। लिस्ट ऑफ पॉसिबल आर्गुमेंट, मतलब उसमें क्या क्या डाटा टाइप्स हो सकते हैं उसके विषय में। सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपका कांस्टेंट हो सकता है और ये जो लाइन है ये डेस्टिनेशन का है, ठीक। डेस्टिनेशन कैनॉट बी द ऑब्वियसली सोर्स कांस्टेंट में सेंट, इंट, डेंट, रियल। लेंथ के विषय में कुछ पॉइंट है। लेंथ इज ए टाइप कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट। आपने कितना लेंथ की डाटा लिया है उसके विषय में ये आपका लेंथ बताता है। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट FLL instruction in RS Logic 500 English software. So engineer, let's come to RS Logic 500 English software where I have to just discuss about it. So I have to make this. So first of all, I have go to offline where you have then select no. So I have to delete this and go to file manipulation instruction and click on FLL. So here I have to give instruction N70, then enter, then OK. Here N7, N710, I like as N710. Length of data will be 10. Okay, no issue. Length of data will be 10. मैंने सोर्स का अब यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया है, ठीक। आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ उसका एड्रेसिंग क्या है, और यहाँ पे FL का लिया, ठीक, इंस्ट्रक्शन लॉजिक। तो आपने देख रहा था कि यहाँ पे फील फाइल है, सोर्स में N70 लिया और डेस्टिनेशन में हैशटैग N710, ठीक। लेंथ मेरा 10 की डाटा में 10 में लेंथ लेना चाह रहा हूँ। तो N7 में मान लीजिए मैंने डाला 10, मान लीजिए 2 डाला, 2 की वैल्यू 10 से लेके 19 तक आपका शो करेगा। अब चलते हैं इसे डाउनलोड करते हैं, और बिफोर डाउनलोड आई हैव टू जस्ट प्रेस F1 टू जस्ट रीड अबाउट FLL fill file instruction. Then I have to maximize it and also maximize it. FLL use with processor, एग्जाम्पल है ऑल SLC, यानी ये सभी SLC माइक्रोलॉजिक प्रोसेसर के साथ काम करता है। सोर्स में मैंने वैल्यू क्या लिया है, 40 लिया है, और डेस्टिनेशन में मैंने काउंटर 5 का 8 लिया है। ओके, काउंटर की वैल्यू लिया है। लेंथ 16 लिया, लेंथ क्या लिया है, 16। Description: this output instruction fill the words of a file with a source value. The source remain unchanged. जो source होता है वो change नहीं होता। All elements of the source value, typically a program constant, जो source की value हो सकती है constant में हो सकती है, are sent to destination file each time of the run logic is true. Elements are filled in ascending order until the number of elements length that you enter is reached. The destination file type determines the number of words per element that the instruction transfer. For example, if the destination file type is counter,
द सोर्स फाइल टाइप इज इंटीजर, 3 इंटीजर वर्ड्स आर ट्रांसफर फॉर ईच एलिमेंट। काउंटर टाइप फाइल मीन्स आपका कहने का मतलब सोर्स फाइल के डेस्टिनेशन फाइल आपका काउंटर है और ठीक, और सोर्स फाइल इंटीजर है, तो आपको डाटा 3 एलिमेंट में चाहिए, उसके लिए ये है। द फाइल इंस्ट्रक्शन डज नॉट राइट ओवर फाइल बाउंड्री, आपको फाइल जो बाउंड्री है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। एनी ओवरफ्लो डाटा इज लॉस, अगर उससे अधिक है तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। ऑल्सो नो डाटा कन्वर्जन ऑकर्स इफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन फाइल आर डिफरेंट है, अगर आपका जो डेस्टिनेशन और सोर्स की फाइल अलग टाइप्स की है न, ठीक, मतलब उसका सेम मैच नहीं कर रहा, तो वो फिर आपका डाटा शो नहीं करेगा, मीन्स वो आपका फॉल्स बताएगा। आप ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, ठीक। एंटरिंग पैरामीटर, उसमें क्या क्या पैरामीटर डालते हैं उसके विषय में, सोर्स में क्या डालेंगे ये, ठीक। तो मैं इसे सोर्स इज द प्रोग्राम कंस्टेंट और एलिमेंटेड द फाइल इंडिकेटर हैशटैग, मैंने सोर्स का जो एलिमेंट एड्रेस है, हैशटैग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, इसमें हैशटैग का रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक। एंड एलिमेंटेड व्हेन रन यूजिंग एसएलसी इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर का फ्लोटिंग पॉइंट स्ट्रिंग वैल्यूज आर सपोर्टेड, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग वैल्यू इसमें सपोर्ट करता है इस टाइप के कंट्रोलर में। अगर मैं अब डेस्टिनेशन का बात करूं तो डेस्टिनेशन का आप देख सकते हैं, डेस्टिनेशन इज द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन फाइल, ये डेस्टिनेशन फाइल का एड्रेस होता है। द इंस्ट्रक्शन राइट्स ओवर, इसमें हैशटैग यूज होता है, ठीक। एनी डाटा टाइप of destination stored at the destination when using either an SLC and this type of controller, floating point and string value are supported. Now I have to just destination में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, आपका सोर्स में डालिएगा वही आपका डेस्टिनेशन में आएगा। अब लेंथ का बात कर लेते हैं, ठीक। ओ सॉरी, लेंथ इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइल यू वांट टू फिल, लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है जो हम फिल करते हैं। इफ द डेस्टिनेशन फाइल टाइप इज 3 वर्ड्स पर एलिमेंट, जो डेस्टिनेशन है 3 वर्ड्स पर एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए टाइमर, वी कैन स्पेसिफाई ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ 42, मतलब आपका मैक्सिमम लेंथ क्या होता है 42 है। इफ द डेस्टिनेशन फाइल टाइप 1 वर्ड पर एलिमेंट इंटीजर, यू कैन स्पेसिफाई ए मैक्सिमम लेंथ ऑफ 128 वर्ड्स, मतलब आप 128 वर्ड्स कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। सी द टेबल बिलो एंड वैलिड लेंथ लिमिट डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर यू आर यूजिंग सम ऑफ द फाइल टाइप, मीन्स आउटपुट है, ठीक है, इसमें 188, इनपुट है 188 है, बीट है 120, सॉरी यार, आउटपुट है 128 है, इनपुट है 128 है, बीट है 128, टाइमर है 42 है, मीन्स आपका ये बता रहा है काउंटर 42 है, कंट्रोल 42 है, इंटीजर 128, स्ट्रिंग 3 है, फ्लोटिंग 64 है, लॉन्ग 64 है। एलिमेंट्स आर कॉपी फ्रॉम, elements are copied from the specified source file into a destination file every scan that is run is stored. They are copied in ascending order with no transfer of data. So engineers, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये I hope you understand what am I saying. There is no यूजफुल कंटेंट फॉर यू, सो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ RS Logic 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर में। सो लेट्स कम टू RS Logic 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। नाउ आई हैव टू डाउनलोड दिस प्रोग्राम, गो एंड डाउनलोड इट, ओके। नाउ आई हैव टू गो टू रन मोड, यस, हियर आई हैव टू जस्ट ओपन integer, okay, integer value, actually I have to just select n70 and after that n710 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 and here I have to paste just 44, then there is no any, मतलब इसमें मैंने 44 का वैल्यू डाला है, बट डेस्टिनेशन में आपका कुछ भी नहीं गया, n710 से कुछ भी नहीं गया,
ये क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने रंग ट्रू नहीं किया। अब मैं चलता हूँ, रंग को ट्रू करता हूँ। मैंने टॉगल बिट प्रेस कर दिया। अब ये देख सकते हैं 10, ये मैंने 0 डाला है, ठीक। अब वहां पे 10 गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और यहाँ पे मैं 44 डालता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 0 डाल दूं तो 0 हो जाएगा। 155 डालूं, 155 जाएगा, ठीक। और मान लीजिए 333 डालूं, 333 जाएगा। 999 डालो, 999 जाएगा। 1000 डालो, लेट्स 1000 भी चला गया। 1000 10,000 डालो, 10,000 भी चला गया दोस्त। 32,767 डाल रहा हूँ, ये भी चला गया। और यहाँ पे 1 में डाल रहा हूँ 0, कुछ भी इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट FLL मीन्स फिल फाइल इंस्ट्रक्शन इन आर्सलॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। अब मैं कंपेयर बता देता हूँ इन दोनों के बीच में क्या कंपेयर है। जैसा कि आपने उसमें डाला था, ठीक, कॉपी में, वहां पे सब में यहाँ पे जो डाल रहे थे वैल्यू, ठीक, यहाँ पे तो वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू डाल रहे थे वो ऐसे हो रहा था, ठीक। बट यहाँ पे आंसर में एक ही स्पेसिफिक वैल्यू 10 जगह कॉपी होगा, 10 जगह कॉपी होगा, इसमें ये डिफरेंस है। और उसमें एक ही जगह कॉपी हो रहा था, जैसा करेंगे वैसा वैसा वैसा, तब वहां पे कॉपी हो रहा था। बट फिल फाइल में सभी एक ही साथ कॉपी हो रहा था। So engineers, I hope you understand about fill file instruction in RS Logic 500 English software. Thanks engineers for watching my video. You have to not subscribe my channel, then you have to subscribe my channel. Thanks engineers. Radhe Radhe.